प्रेमियों, सभी एक साथ मिलकर के गुरु महाराज के नाम का जयकारा लगाएंगे। सभी दोनों हाथ ऊपर करके। जयकारा लगाने से मुख पवित्र होता है, सुनने से श्रवण पवित्र होते हैं, और जहां तक भी जयकारे की गूंज जाती है वहां तक का वातावरण शुद्ध होता है। तो सभी एक साथ मिलकर गुरु महाराज के नाम का जयकारा लगाएं। बोलिए गुरु महाराज की जय। बोलो बस्ती माता की जय। बोलिए आज के संत समाज की जय। बोलो सत्संग कराने वालों की जय। आदरणीय सभी संत वेद भगवान, संतों में श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु, माता बहनें और बेटियां, सभी को मेरी प्रियवान बंदगी। साहिब सतनाम, साहिब सतनाम, साहिब सतनाम। प्रेमियों, संतों ने कहा है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये जो मानव देह है बड़े भाग्य से मिलती है, लेकिन ये अभागा जी इसे व्यर्थाई कमा देता है। ये देह तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलती है प्रेमियों, लेकिन विषयों के भोग विलास में ये जीव इसे व्यर्थाई गवा देता है और पुनः उसे 84 में जाना होता है। प्रेमियों, जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे कि हम क्या हैं, कहां से आए हैं, क्या हमारा लक्ष्य है, तब तक हम काम क्रोध मद लोभ मत्सर विद्या शब्द स्पर्श रस रूप गंध, इन सबको मिलाकर जो भवसागर बना है, इस भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे, इससे ऊपर हम उठ नहीं पाएंगे। द्वितीय भाव ये हमारे हृदय में दूसरों के प्रति लगा ही रहेगा। मानव का लक्ष्य है प्रेमी खुद को जानना, खुद को शून्य की स्थिति में लाना और जितनी इच्छाएं उन्हें दमन करना। तब तक हम ये नहीं करते, हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकते। प्रेमियों, साखी के माध्यम से समझाया गुरु महाराज ने। कहाँ है जी? प्रेमियों, जब तक हम जहां से आए वहां नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारी स्थिति उन नदियों के समान रहती है जो समुद्र से बाष्पीकरण होकर जल आसमान में बर्फ के रूप में जम जाता है और पिघलने के बाद में जमीन पर आकर नदियों का रूप ले लेता है और नदियों का रूप लेकर पुनः समुद्र की तरफ ही अग्रसर हो जाता है। समुद्र में पहुंचने से पहले
हम कितना भी उसे बांध लगाकर रोकना चाहें लेकिन रुक नहीं पाता। समुद्र में जाकर ही वो ठहर पाता है, संतुष्ट हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से इस जीव की, इस मानव रूपी जीव का लक्ष्य ही वह है कि ये जहां से आया है वहां पहुंच नहीं जाता, तब तक ये स्थिर नहीं रह सकता। चाहे कितना भी यश को प्राप्त हो जाए, कितना भी धन दौलत इकट्ठा कर ले, कितना भी सुख की साधन इकट्ठा कर ले, तब तक ये संतुष्ट नहीं हो सकता। तो इससे मानव का लक्ष्य ही खुद को जानना है, खुद को प्राप्त होना है। जब तक हम खुद को नहीं जान पाएंगे, काल्पनिक जितने भी भगवान बनाकर खड़े कर रखे हैं, पाखंडियों ने, समझिए उन्हीं में हम लिप्त रहते हुए इस जीवन को व्यर्थ ही गवा देंगे, खुद को जान नहीं पाएंगे। आ जाओ भाई।